नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। आज 16 जून 2026 आज है ट्यूसडे का दिन और गिफ्ट निफ्टी आपको 39 पॉइंट्स के नेगेटिव ओपनिंग शो कर रहा है। एशियन मार्केट्स के बारे में बात रहे तो निकाय 23 पॉइंट्स डाउन एंड डाउ जोन्स का फ्यूचर 22 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। आई वांट योर अटेंशन टू बी ड्रॉन टुवर्ड्स द लेवल एट विच गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग विच इज 23,892, जो कि कल के क्लोजिंग 23,853 से अप्रॉक्सीमेटली 40 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव ओपन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों कल के दिन भी हमने देखा था कि निफ्टी 50 ने ओपनिंग बड़ी सॉलिड दी, 24,000 के आसपास ओपनिंग हुई, बट उसको सस्टेन नहीं कर पाए। और अगर सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो नीचे 23,650 वेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि कल के दिन इन्होंने ऑलरेडी एक गैप क्रिएट कर रखा है। तो दोस्तों आज के दिन जिस प्रकार के रुझान दिखाई पड़ रहे हैं, हो सकता है आज के दिन भी आपको प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू होती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि जो गुड न्यूज़ थी वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है। कमिंग ऑन टू निफ्टी बैंक में भी कल सेम ही कार्यवाही होती हुई दिखाई पड़ी। 57,500 के जो हमारे टारगेट्स थे वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं कल के दिन, और उसके बाद से हम लोग रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों, यहाँ से 57,198 से कम 300-400 पॉइंट्स की डाउन साइड या फिर रिट्रेसमेंट आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। कल के दिन दोस्तों जिन स्टॉक्स में हमको बाइंग दिखाई पड़ रही थी उसमें लीड कर रहे थे स्टॉक लाइक कल्याण ज्वेलर्स विच वाज अप 11%। इसके अलावा HDFC AMC was 7% up, Minda was 6.5% up, L&T Finance, Prestige State were also among the top gainers। कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट काफ़ी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अपने हाई से ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा करेक्ट कर चुका है, और यहाँ पर की बाइंग आना एक पॉजिटिव साइन है। बट समहाउ मेरे हिसाब से जितने भी ज्वेलर्स वाली कंपनीज़ हैं, इन पे ट्रेडिंग करना तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ, क्योंकि जिस प्रकार का इंडिया में वॉलेटाइल सीज़न है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ काफ़ी वॉलेटाइल हैं, काफ़ी एवर चेंजिंग हैं। कभी गोल्ड पे ड्यूटीज़ बढ़ा देते हैं, कभी सिल्वर पे इंपोर्ट बढ़ा देते हैं, मतलब रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा देते हैं। तो दीज बिजनेसेस आर वेरी वॉलेटाइल, है ना। तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड के लिए अगर आपको स्टिक करना है तो स्टिक टू टाइटन एंड आई एम श्योर यू विल हैव गुड स्लीप। लूजर्स के बारे में बात रहे हैं, औरोबिंदो फार्मा वॉज 4.5% डाउन, GE वर्नोवा वॉज 2.5%, 3% डाउन, NMDC, गोदरेज फिलिप्स, वेदांता वर ऑल्सो अमंग द टॉप लूजर्स। वेदांता में दोस्तों गिरावट का रीज़न ये है क्योंकि वेदांता में जितने भी इसके सब्सिडरीज थे, मतलब मोस्ट ऑफ द सब्सिडरीज वो लिस्ट हो गए। तो जो वैल्यू अनलॉकिंग थी वेदांता में ऑलरेडी हो चुकी है। अब वैल्यू अनलॉकिंग के बारे में बात रहे हैं तो वेदांता में अगर आपने बाइंग कर रखी है और पीक पे बाइंग करी है, और वेदांता की जितने भी सब्सिडरीज लिस्ट हुए हैं उनको अगर आप जोड़ दें तो मोटा मोटा अप्रॉक्सीमेटली 700 के आसपास आपकी बाइंग होती, और 900 के आसपास इनकी लिस्टिंग हुई है, एग्जैक्ट 920 930 के आसपास है। तो मैंने इसकी गणित निकाली थी, अप्रॉक्सीमेटली 17% के प्रॉफिट में। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ वैल्यू अनलॉकिंग वेदांता हैज़ डन फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। तो जो लोग वेदांता में इन्वेस्टेड हैं, अच्छा खासा डिविडेंड तो अर्न करते ही करते हैं, उन्होंने वैल्यू अनलॉकिंग भी अच्छी खासी करी है और ऑलरेडी 17% के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो कई सारे लोग जो ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हैं, हो सकता है स्टॉक्स को सेल करके प्रॉफिट को रिकवर करना भी चाहेंगे। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉक मार्केट इज़ अबाउट मेकिंग मनी एंड डू नॉट मैरी स्टॉक्स, एंड इफ़ यू आर इन प्रॉफिट बुक टाइमली, अदरवाइज समबडी एल्स विल बुक, और बुक करते चलो। बाकी कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि लाइफ टाइम के लिए बने ही हैं, उनमें लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट करके रखो। एनीवे, गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात रहे हैं। कल के दिन गोल्ड में 1.5% की तेज़ी थी। अब चूँकि गोल्ड में तेज़ी थी तो लोगों में रुझान ये है इस प्रकार का कि गोल्ड ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है, लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है गोल्ड ज़्यादा करेक्ट नहीं किया है, गोल्ड से ज़्यादा करेक्शन सिल्वर में आया है, क्योंकि सिल्वर 3 लाख के जो लेवल्स थे वहाँ से ऑलरेडी 2,40,000 के आसपास आ गया है। सो जिन लोगों ने पिछली बार 2 लाख में सिल्वर मिस किया था, उन लोगों के लिए मैंने द ओनली सजेशन विच आई हैव, इन केस इफ़ यू आर एन SIP इन्वेस्टर, तो यहाँ से आप बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा स्टेटमेंट था 2-3 दिन पहले का, तो ऑलरेडी 2,45,000 से ये अगर आप देखें तो ऑलरेडी 6,000 रुपये ऊपर आ गया। लेकिन दोस्तों ये वॉलेटिलिटी चलती रहेगी, आपको मौके मिलते रहेंगे।
इंडियन रुपये के बारे में बात करें, कल के दिन एक्सपेक्टेड था कि इंडियन रुपये में स्ट्रेंथ दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अगर ये हॉर्मूज वाली डील हो जाती है यूएस ईरान की तो क्रूड सस्ता होगा। अगर क्रूड सस्ता होगा तो इंडिया का फॉरेक्स क्रूड को परचेज करने में जो खर्च होता है वो कम खर्च होगा और इंडियन रुपये में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आएगी, और वही वेलकम स्ट्रेंथ हमको कल के दिन इंडियन रुपये में दिखाई पड़ी। इंडियन रुपये वॉज लुकिंग स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट ऑल दी करेंसीज, फिर चाहे वो डॉलर हो, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड या फिर जापानीज येन। अच्छा, निफ्टी 50 के बारे में बात करें, कल के दिन जो तेज़ी हुई है 231 पॉइंट्स की 854 पे क्लोजिंग हुई है। कल शाम का इवनिंग रैप नहीं देखा है, मस्ट वॉच इट, क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किया है कि कौन से लेवल्स और क्यों आ सकते हैं। तो 23,800 तो बिल्कुल रखा हुआ है, इट कैन कम एनी टाइम, और अगर ये ब्रीच करता है तो सीधे सीधे 150 पॉइंट की गिरावट आपको दिखाई पड़ सकती है। 24,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है। सिमिलरली बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, 57,000 तो बिल्कुल रखा हुआ है, ये ब्रीच कर जाता है तो काफ़ी तेज़ी से गिरावट हो सकती है और काफ़ी गहरी, है ना, बी मेंटली प्रिपेयर्ड। सिमिलरली सेंसेक्स के बारे में बात करें, कल के दिन 736 पॉइंट्स की तेज़ी थी, क्लोजिंग हुई 76,264, सपोर्ट लेवल 75,650 एंड 75,150, बाकी रेजिस्टेंसेज ऊपर मैंने मेंशन कर रखे हैं। एफआईएस ने कल के दिन बाइंग करी थी 200 करोड़ की, डीआईएस की तरफ से भी बाइंग थी, कुल मिलाकर के दोनों ने मिलकर बाइंग करी थी ऑलमोस्ट 3,400 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की, ऑफ कोर्स प्राइमरली लेड बाय डीआईआईज। पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करें तो पुट कॉल रेशियो 1.41 से 0.99 पहुंच गया है, जो कि मार्केट के कंसोलिडेशन या मार्केट के रेंज बाउंड रहने की एक्सपेक्टेशन को दर्शाता है। तो 0.9 मतलब जितनी पुट राइटिंग हो रखी है उतनी ही कॉल राइटिंग हो रखी है। तो अगर जितनी पुट राइटिंग है उतनी ही कॉल राइटिंग है तो फिर मार्केट जाएगी कहाँ, बीच में रहेगी, ताकि सभी कॉल राइटर और ऑप्शन राइटर्स को प्रॉफिट हो। विक्स के बारे में बात करें तो विक्स 14.71 से 14.35 चला गया है। बहुत ही कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को पिक करना शुरू कर दें। कल के दिन भी हमने 2 स्टॉक्स आपको बताए थे, वन अमंग देम वाज CDSL, द सेकंड वाज रिलायंस। CDSL ने अच्छा मूवमेंट दिया था, रिलायंस ओपन ही पॉजिटिव हो गया था, उसके बाद कंसोलिडेट करने लगा था। फंड रेजिंग के बारे में बात करें दोस्तों तो 2 कंपनीज हैं जिसमें कि फंड रेजिंग की न्यूज़ है। SBI जिसकी बोर्ड मीटिंग 18 जून को है, और M&M जो कि 1,000 करोड़ रुपए रेज करेगा प्राइवेट प्लेसमेंट से। दोस्तों ज़बरदस्त न्यूज़ है HCL टेक्नोलॉजी में। HCL टेक्नोलॉजी ने 10.46% का स्टेक बाय किया है एक्सॉन वाइज प्राइवेट लिमिटेड, जिसको कि सर्वम AI के नाम से जानते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट HCL टेक्नोलॉजी ने किया है 1427 करोड़ का। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, कई सारे लोग जो ये सोच रहे हैं कि इंडिया AI की फील्ड में, AI की रेस में पीछे हो गया है और इंडिया विल नॉट बी एबल टू रिकवर दिस एंड विल नॉट बी एबल टू कम अहेड इन दिस AI रेस, यू आर हाईली मिस्टेकन। तो वो इंडिया की जो IT कंपनीज है ना, दे आर एक्सट्रीमली कैश रिच, एंड एज आई ऑलवेज से कि कैश इज किंग, जिसके पास कैश है वही किंग है, क्योंकि आपके पास होराइजन है, आपके पास ऑप्शंस हैं कहाँ पर आप उस कैश को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों जो लोग IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, मैं फिर से ये बात रीट्रेट कर रहा हूँ, मैं पहले भी ये बात कई बार बोल चुका हूँ, अगर आपका होराइजन 2 ईयर प्लस का है, इंडियन IT सेक्टर इज़ प्रेजेंटली एट अ वेरी स्वीट स्पॉट। बाकी आपकी मर्जी है। देखो ऐसा है, जिसके पास कैश है ना वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। तो इंडियन IT सेक्टर इज़ लुकिंग फॉर दी बेटर अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पर सही वैल्यूशन में। अब दोस्तों ओपन AI वगैरह कितने महंगे वैल्यूशन पे मिल रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने में वहाँ पे, और सारी की सारी हैवी डेट लेडन, और अपनी IT इंडस्ट्री डेट फ्री, कैश रिच, तो दे आर लुकिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज। सर्वम AI हैपन्स टू बी वन ऑफ देम। क्राफ्ट्समैन के बारे में बात करें तो 2,000 करोड़ का QIP ला रहे हैं, है ना। फ्लोर प्राइस रखा गया है 8900 पर इक्विटी शेयर का। अडानी एंटरप्राइजेज, अब दोस्तों यहाँ देखो, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रुप और जबील INC ने स्ट्रैटेजिक अलायंस किया है, जहाँ पर वो AI और डाटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे इंडिया में। तो अडानी साहब खुद कूद गए हैं इस रेस में। GMR एयरपोर्ट के बारे में बात करें तो पैसेंजर ट्रैफिक 6.1% ग्रो हुआ है। काफ़ी सारे लोग उसको देख करके खुश होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं आपको रीज़न बताऊँगा। डोमेस्टिक पैसेंजर का ट्रैफिक 7.9% बढ़ा है, इंटरनेशनल पैसेंजर सिर्फ 0.4%, एयरक्राफ्ट मूवमेंट सिर्फ 2.3%। दोस्तों ये डेटा है मई का। मई के महीने में मेरे हिसाब से ये जो फिगर्स होने चाहिए, दे शुड बी हायर डबल डिजिट, 20%, 25% इस तरीके से,
क्योंकि मई और जून ही इंडिया के पीक मूवमेंट टूरिज्म सीजन्स हैं। बात समझ में आ रहा है? लोकल एटलीस्ट आप लोकल ट्रैफिक के बारे में तो बात कर ही सकते हैं। इंटरनेशनल समझ में आता है कि ठीक है, इंटरनेशनल मूवमेंट तो जनरली फैग एंड ऑफ द ईयर होता है, बट मेरे हिसाब से नॉट अ वेरी इनकरेजिंग नंबर्स। वेदांता आयरन स्टील में पीआई अपॉर्चुनिटीज़ फंड, जो कि प्रेम जी इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, उन्होंने 4.83 करोड़ शेयर्स बाय किए हैं वेदांता आयरन एंड स्टील में। टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 102 करोड़ का, जिस प्राइस पे बाइंग करी है वो है 21.02 रुपीज़ पर शेयर। इसके अलावा बाय काका जी पॉलीमर्स में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने 6 लाख शेयर्स बाय किए हैं, दैट इज़ ऑलमोस्ट 3% का इक्विटी स्टेक। तो केमिकल कंपनी है, इस पर नज़र रख सकते हैं। नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस में HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड ने HSBC इंडियन इक्विटी मदर फंड ने 40 लाख शेयर्स बाय किए हैं, दैट इज़ 33.2 crores, almost 0.2% equity stake from managing director and chief executive officer। ट्रांजैक्शन जिस प्राइस पे हुआ है वो है 83 रुपीज़ पर शेयर। बैड न्यूज़ में दोस्तों सिर्फ एक ही नेगेटिव न्यूज़ है, वो है GIC-RE में। दोस्तों PSU स्टॉक में मुझे क्यों पसंद नहीं है? PSU स्टॉक मुझे इसीलिए पसंद नहीं है क्योंकि थोड़ा सा बढ़ते हैं और गवर्नमेंट उनमें अपने स्टेक को प्लान करने के बारे में सोचने लगती है। अब GIC-RE को ही पकड़ लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ गोइंग टू सेल 5% इक्विटी स्टेक, इट इज़ जस्ट लाइक प्रमोटर सेलिंग अ स्टेक। तो 5% इक्विटी स्टेक वो सेल करना चाह रहे हैं विद द ऑफर फॉर सेल ऑन 16th और 17th ऑफ जून। 16th को रखा गया है फॉर नॉन रिटेल, 17th ऑफ जून को रखा गया है रिटेल के लिए। बेस ऑफर रखा गया है 2% का, और अगर वो ओवर सब्सक्राइब होता है, जो कि होना ही होना है, ऐसे कैसे हो सकता है कि मोदी जी कुछ सोचें और पूरी कायनात पीछे ना लग जाए, तो 3% एक्स्ट्रा रखा गया है। तो 2% गवर्नमेंट का बेस ऑफर है, और उसके अलावा ग्रीन शू ऑप्शन है 3%, टोटल 5% का इक्विटी स्टेक होगा 2 दिन के अंदर अंदर इन GIC-RE। बाकी जो स्टॉक बैन में है वो है काइनीज, जिसमें ना तो आप कोई फ्रेश ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और ना ही कोई फ्रेश ऑप्शन राइटिंग। जो लोग AI की रेस में स्टॉक्स को स्टडी करना चाहते हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि लीडिंग प्लेयर्स हैं, तो मैं दोस्तों आपको 50 to 60 स्टॉक्स का एक बास्केट बना के दूंगा मैं शाम को, है ना, शाम का शॉर्ट वीडियो में बना करके दूंगा, डू नॉट मिस आउट। उससे आपको जो भी स्टॉक शॉर्टलिस्ट करने हैं, शॉर्टलिस्ट करके आप अपने पास रख सकते हैं, उनको स्टडी करिए। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। सो इन केस इफ यू वांट टू जॉइन अस, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट। दोस्तों कई सारे लोग कहते हैं कि आप हमको जोड़ते नहीं हैं दोस्तों, तो आपका अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, एक्टिव अकाउंट होना चाहिए। सो देयर आर सो मेनी मेंबर्स हु आर जॉइंड एवरी डे। सो इफ यू ऑल्सो वांट टू जॉइन अस, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारी फैमिली में का पार्ट बन सकते हैं, हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं। बाय बाय फॉर नाउ।